देखा, पूछने लगी महाराज जब जब आप आते थे चेहरा फूल की तरह खिला हुआ लगता था, लेकिन आज तुम्हारे मुख पर उदासी है, क्या हुआ? बोले रानी आज एक बामन अंगुल का वेश धारण करके भगवान आए थे, उन्होंने 3.5 कदम पृथ्वी मांगी, 3 कदम में 3 लोग नाप लिए, आधा कदम रह गया, अब कहां से दें? पत्नी कहने लगी महाराज कहने को शरीर हमारा है पर सब अधिकार तुम्हारा है, पति के वचनों को हम माने ये तो सौभाग्य हमारा है, जसन पे है अधिकार तुम्हें, चाहे जो दशा बनाए दियो और पीठ न पाए वो दूर रही बूटी बूटी करवाए दियो। तुम ऐसा करो एक बार मोहिनी भगवान से 2 बात कराए दो। कहने लगे ठीक है, पत्नी को लेकर के आए। विष्णु भगवान कहने लगे तुम्हारे पति 3.5 कदम हमें दे चुके हैं पृथ्वी, 3 कदम में 3 लोगों को नाप लिया है, आधा कदम बाकी है। पत्नी कहने लगी महाराज एक बात बताओ, तुम्हारी नजर में धन बड़ा होता है या धनी? विष्णु भगवान कहने लगे धन से धनी बड़ा होता है। तो बोले तो 3 कदम में धन हो सकता है तो आधा कदम धनी भी हो सकता है, आप हमारी पति की पीठ नाप लीजिए। जब पीठ को नापा तो भगवान कहने लगे अब आप हमसे कुछ मांग लो। तो भक्तों बल कहने लगे तुमसे और हम मांगे, अभी तक तो आप हमारे दरवाजे पर मांग रहे थे, मांगो मांगो मुझे कह रहे हो, मेरे द्वार में चाऊ दंगा है, मुझे लाज लगे बड़ी शर्म लगे, मेरे द्वार खड़ो भिकमंगा है। अरे हम तुम जैसे भिकमंगा से क्या मांगे? कहने लगे फिर भी कुछ मांग लो। कहने लगे देना चाहते हो तो हम जिस तरफ नजर उठा करके देखें मुझे आपके ही दर्शन हो। कहने लगे ठीक है ऐसा ही होगा। अब दरवाजे पर कभी इधर घूमे तो इधर जाए, इधर नजर घूमे तो इधर जाए, बहुत दिन हो गए। इधर लक्ष्मी जी बहुत परेशान है, क्षीर सागर में एक दिन नारद जी का आना हुआ। लक्ष्मी जी पूछने लगी नारद जी आप तो भ्रमण करते रहते हो, तो आपने मेरे कहीं विष्णु भगवान को देखा है? बोले तब तो तुम ना अटकती, कोई ने तान में आगे बढ़े तो त्याग पति हाल पहुंच जाता, परीक्षा ले गए। मतलब राजा बल के दरवाजे पर गए, 3.5 कदम पृथ्वी मांगी, 3 पग में 3 लोगों को नाप लिया, आधा कदम बाकी रह गया। बल ने अपनी पीठ को नपा दिया। तुम्हारे पति ने कहा हमसे कुछ मांगो, तो तुम्हारे पति को ही मांग लिया। अब कैसे आएंगे? एक ही उपाय है। कौन सा? सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना हर बहन भाई का पवित्र त्योहार होता है। सावन का महीना और भैया दूज, उन बहनों को पूछो जिनके भाई नहीं होते हैं। जब घर में बेटी जन्म लेती है तो बेटा हो जाए तो इतनी चिंता नहीं होती है, लेकिन जैसे ही बिटिया जन्म लेती है तो माँ बाप के अंदर एक चिंता पैदा हो जाती है। आंगन में जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है वैसे ही वैसे माँ बाप की चिंता भी बढ़ने लगती है। जब बेटी शादी के योग्य होती है तो माँ कहती है सुनते हो, कहीं बिटिया के लिए घर ढूंढ लेते, कहीं अच्छा सा लड़का मिल जाता है तो बिटिया की शादी हो जाती है। बूढ़ा बाप जब घर देखने जाता है, जहाँ घर मिलता है वहां पर नहीं होता,
जहां बर होता है वहां घर नहीं होता, और जहां दोनों होते हैं तो किसी किसी बाप पर देने के लिए पैसा नहीं होता। हर बाप चाहता है कि मेरी बिटिया सुखी घर में जाए, लेकिन जब हार थक करके घर जाता है, पत्नी पूछती है कहीं कुछ नहीं मिला, तो बोला कि जहां मिला लड़के और घर दोनों ठीक था, वहां उनके पैसों की मांग बहुत है, तो इसलिए अपनी बिटिया की शादी उस घर में नहीं हो सकती। जवाब दिया। ये जब शब्द बेटी आंगन में खड़े होकर के सुनती है तो बेटी को लगता है शायद मेरी वजह से मेरे माँ बाप बहुत दुखी हैं, ऐसे घर में मेरा जन्म ना होता तो मेरी वजह से मेरे माँ बाप दुखी ना होते। इन बेटों से, ये बेटियां बहुत अच्छी होती हैं, लड़कों से ये लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं। इन बेटों के लिए तुम सारी जिंदगी कमाना, सारी जिंदगी कमाना, लेकिन लास्ट में बेटे एक ही बात कहेंगे कि तुमने सारी जिंदगी हमारे लिए क्या कर दिया। लेकिन जब बिटिया को तुम कैसे भी घर में कर आओ, लेकिन बेटी ने लौट करके माँ बाप से ये नहीं कहा कि आपने हमारे लिए क्या कर दिया। इन बेटियों ने हमेशा औरों के लिए जीना सीखा। इन्हें एक औरत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जब जन्म हुआ तो घर में माँ बाप भाई बहन के लिए जीना शुरू किया। तुमने देखा होगा जो गांव देहात में बेटियां होती हैं घर का काम करवाती हैं, माँ बाप को अगर हार में भी काम हो तो खेतों में काम करवाती हैं, लेकिन शाम को जब हार थक करके बाप आता है तो अगर भोजन मांगे ना कि खाना चाहिए तो एक बार को माँ भी कुछ कह देगी, लेकिन बाप को खाना और पानी पिलाती है तो ये बेटी होती है। शादी के बाद बेटी अपने ससुराल में सास ससुर पति के लिए जीना मरना शुरू कर देती है। जिस घर में बेटी शादी के योग्य हो जाए तो बाप चाहे कुछ भी ना हो, अगर बेटी ने कुछ चीज मांगी कि पापा मुझे ये चाहिए, तो बाप पर भले ही कर्जा हो गया है लेकिन बाप ने इनकार नहीं किया। किसी से तुम किसी की कोई चीज ले लो, कोई वस्त्र ले लो, कोई जेब का अगर पेन भी मांग लो तो वो भी देगा नहीं, तुरंत मांग लेगा। लेकिन उस बाप के कलेजे से लग करके पूछो जो बाप अपनी बेटियों को दिया करते हैं। जब बेटी की शादी हो तो बेटी को अपने मायके में हर चीज हर एक इंसान को देख करके रोना आता है। ये मेरा कमरा है, मैं चली जाऊंगी तो ये छूट जाएगा, मेरे माँ बाप मुझसे दूर हो जाएंगे, ये मेरा भैया जो हर बात पे लड़ने वाला ये भी मुझसे बहुत दूर हो जाएगा, पता नहीं कब कब आना होगा। जब एक बूढ़ा बाप, तुमने देखा होगा कि जब घर में शादी होती है ना तो लास्ट में सब बाराती अच्छे कपड़े पहनते हैं, घर वाले रिश्तेदार व्यवहार, यहाँ तक कि बिटिया भी तैयार होकर के आ जाती है, लेकिन अगर बाद में कपड़े पहनना भूल जाता है तो वो बाप होता है। जब बेटी जाती है तब बेटी की गाड़ी के पीछे रोता है, बेटी बेटी तुम बारात में आए हुए बारातियों की जेब से रूमाल निकल आते हैं आंसू पोंछने को। आज ये बाप अपनी बेटी के लिए रो रहा है, एक दिन हमें भी अपनी बेटी के लिए रोना पड़ेगा। जब बहन जाती है तो भाई बहुत रोता है। भाई की कमी तो उनसे पूछो जिनके भाई नहीं होते।
जब बहन विदा होती है तो भैया के कलेजे से लेकर के एक ही बात कहती है, भैया जिस आंगन में तू खेला उसी में मैं खेली। जिस माँ बाप ने जितना प्यार तुझे किया उतना ही मुझे किया, लेकिन ऐसा क्या दस्तूर है जो मुझे अपनों से अलग किया जाता है, मुझे अपनों से दूर किया जा रहा है। भैया के गले से लग करके बहन एक ही बात कहती है, भैया छूटे गई जन्म नगरिया ओ पापा ने करे दे पीले छूट गई जन्म नगरिया पापा ने करे दे पीले आत। बेटी रोती है, भैया मेरा मन नहीं करता पराए घर में बेटी को चाहे दुख मिले या सुख मिले, मायके में सबसे पहले खाने वाली रोटी ससुराल में सबसे पीछे खिलाई जाती है। मायके में सबसे लेट जगने वाली रोटियां ससुराल में सबसे पहले जगाई जाती है। छूट गए मम्मी और पापा, 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 छूट गए लाड़ घनेरे, छूट गए लाड़ घनेरे, बबुलानी करी गए पीले आंख। छूट गई जन्म नगरिया पापा ने कर गए पीले आत। बिटिया कहती है, भैया तेरे साथ की वो हर एक याद मुझे याद आएगी, तेरे साथ में रहना, तेरे साथ में खाना, तेरे साथ में लड़ना झगड़ना बहुत याद आएगा। बताए दे ओ मेरे भैया, बताए दे ओ मेरे भैया, छुड़ाई गई क्यों मेरी मैया, छुड़ाए गई क्यों मेरी मैया, बताइए ओ मेरे भैया, छुड़ाए गई क्यों मेरी मैया, अरे कराए गई साथ हमारे पापा ने करी गए पीले आंख। छूट गई जन्म नगरिया पापा ने कर गए पीले आत। बिटिया कहती है, भैया बोलाए लई द्वारे पे वारात, बुलाए लई द्वारे पे बारात, कराए गए पीले दो हाथ, कराए गए पीले दो आत, बुलाए लई
उड़ाए गई चटक चुनरिया पापा ने करे गए पीले छूट गई जन्म नगरिया पापा ने कर गए पीले हाथ। बिटिया रोती है, ये बेटी जो पराया धन होती है भक्तों। सावन का महीना और भैया दोष, ये बहन भाई का पवित्र त्योहार होता है। नारद जी कहने लगे लक्ष्मी जी सावन का महीना है, हर बहन अपने भैया की कलाई में राखी बांधती है और कुम्भी राजा बल के दरवाजे पर जाना, कलाई को बांधना, बल कहेगा आप हमसे कुछ मांगो, तो बदले में विष्णु भगवान को मांग लेना। कलाई में राखी को, हाथ में राखी को लेकर के चली। बल कहने लगा बहन आप हमसे कुछ मांगो, तो लक्ष्मी जी ने कहा भैया कोई कुछ न चाहिए, तेरे दरवाजे पे जो पहरेदार हुआ तू जाए दे दे। आज जैसे ही विष्णु भगवान को मांगा, विष्णु भगवान को दिया और क्षीर सागर में रहने लगे। राजा बल को पातालपुरी का राजा बनाया। इसलिए कहा है भक्तों, मन चीती होत नहीं प्रभु चीती तत्काल, और बल जाए चांत बैकुंठ में और पहुंच गए पाताल। राजा बल को पातालपुरी का राजा बनाया। इस तरीके से बल परीक्षा में सफल हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। सभी माता बहना भाई बहन के भजन बोलेंगे बड़े भाव से। और माता बहनों कल